हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इस चर्चा में आज बात करेंगे पितृदोष से संबंधित। पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं, किन कारणों से पितृदोष लगता है, या जन्म कुंडली में कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिससे कि पता चलता है कि जातक की परिवार में, जातक के वंश में कोई पितृ परेशान है या पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। इन सब विषयों पर चर्चा करूं इससे पहले आपसे पुनः अनुरोध, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शीघ्र करें। वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको ठीक लगती है, अनुकूल लगती है, तो अन्य लोगों को भेजने के लिए वीडियो को शेयर भी करें। साथ में मित्रों लाइक भी करें, कमेंट भी करें। आपको वीडियो कैसे लगी उसके बारे में कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। मित्रों, जन्म कुंडली में अनेक प्रकार के दोष होते हैं। उन्हीं दोषों में एक मुख्य दोष है पितृदोष। पितृदोष जब किसी परिवार पे, किसी व्यक्ति के ऊपर लग जाता है तो वह व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाता है। पितृदोष जन्म कुंडली का या जातक के जीवन का माना जाए तो सबसे बड़ा दोष है, और इसका जो निवारण है, सबसे सरल निवारण है पितृदोष का, और सबसे कठिनता है कि पितृदोष का पता लग जाए। क्योंकि मित्रों, जब पितृदोष होते हैं, पितृदेवता दोषित हो जाते हैं, तो व्यक्ति को जीवन भर पता ही नहीं चल पाता है कि मेरे ऊपर पितृदोष है। अब सबसे पहले जानेंगे पितृदोष का कारण। सबसे बड़ा कारण होता है पितृदोष का कि अपने माता पिता, आपने अपने बुजुर्गों की सेवा न की हो, उनके मन में, उनके दिमाग में आपके प्रति सदैव क्रूरता की भावना उत्पन्न हो जाए। वो आपको दयाहीन दृष्टि से यदि देखते हैं तो मृत्यु के पश्चात उनके मन में वह दोष हमेशा रहता है, और फिर वो आपको आगे बढ़ने के लिए परेशानियां पैदा करते हैं। पहला तो ये है।
दूसरा है आपके वंश में कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी अकाल मृत्यु हो गई हो और उसकी जो क्रिया है, जो उसके दान हैं, जो पिंडदान इत्यादि क्रियाएं हैं, वो संपन्न न हुई हों। इससे भी वह व्यक्ति प्रेत बन जाता है और प्रेत बन करके आपको पीड़ित करता है, आपके परिवार को पीड़ित करता है, आपके वंश को पीड़ित करने का काम करता है। और जब तक उसकी मुक्ति नहीं हुई तब तक वो आपको पीड़ित करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। इसकी जो आपने कथा श्रीमद् भागवत में गोकर्ण और धुंधकारी के रूप में भी आपने इसकी कथा सुनी होगी। तीसरा है कि किसी की अधोगति में मृत्यु हो जाना। अधोगति का मतलब हो गया है घर से बाहर किसी का एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, कोई किसी बीमारी के कारण में अस्पताल में ही किसी की मृत्यु हो जाती है। किसी की मृत्यु ऐसी स्थिति में होती है कि उनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनकी लालसा अपने बच्चों के ऊपर रहती है और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनके पितृ चाहते हैं कि हमारे लिए भी ये कुछ करें, कुछ दान करें। और जब व्यक्ति नहीं करता है तो फिर पितृदोष लग जाता है। ये सब कारण हो सकते हैं पितृदोष के, परंतु मुख्यतः जो कारण होता है वो सबसे बड़ा यही होता है कि जब तक जिंदा थे तब तक आपने उनकी सेवा नहीं की, तब तक आपने उनको सम्मान नहीं दिया। और ये सबसे बड़ा पितृदोष, ये सब चीजें जब आपको याद आती हैं तो वही दोष बन जाता है, उसी के प्रति आप परेशान होने लग जाते हैं, आप परेशान रहते हैं। अब जब ये सब कारण हैं तो पितृदोष के अब मैं लक्षण बताऊंगा। क्या लक्षण दिखाई देते हैं पितृदोष के घर परिवार में? सबसे पहले मित्रों, घर में आप कितना भी आय कर दें, अर्थात घर में कितना भी पैसा आ रहा हो, खर्चा इतना हो जाता है कि आपके पैसों का कुछ पता ही नहीं चलता है। अर्थात आय से अधिक खर्च हो जाना। आय आपकी बढ़ रही है तो खर्चे भी आपके बढ़ रहे हैं, आय आपकी घट रही है तो खर्चे भी आपके घट रहे हैं। तो यह सबसे बड़ा पितृदोष के लक्षण है। यदि ऐसी स्थिति आपकी भी आ रही है तो यह सुनिश्चित समझ लो कि आपके परिवार पर पितृदोष है। दूसरा है, घर में जितने लोग हैं उनके विचार न मिल पाना। घर के पारिवारिक जनों के विचारों में मतभेद होना, मनभेद होना, जिसके कारण घर में झगड़े होते रहते हैं। घर में यदि 5 सदस्य हैं, पांचों के विचार अलग अलग होना, अलग अलग विचार, वैचारिक मतभेद होना, यह भी पितृदोष का लक्षण है। तीसरा है, अच्छी आय होने पर भी, आय आपकी अच्छी है परंतु बरकत नहीं होती है। घर में धन एकत्रित नहीं हो पाता है।
संतान उत्पत्ति में बाधाएं आना, संतान का चाल चलन अच्छा न होना और विवाह में विलंब होना। किसी भी व्यक्ति के विवाह में यदि विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, तो यह भी कहीं ना कहीं पितृदोष का कारण हो सकता है। और मित्रों, यदि जिस व्यक्ति के परिवार में पितृदोष है तो पितृ संकेत कहीं ना कहीं से संकेत अवश्य देते हैं। या तो बार बार आपके स्वप्न में आकर के आपको दर्शन देना, या इस प्रकार के लक्षण आपके ऊपर दिखाई देना, किसी भी शुभ कार्य में विलंब, बाधाएं उत्पन्न होना, किसी भी प्रकार के जो मांगलिक कार्य हैं उनमें दिक्कतें पैदा होना, दिक्कतें आना, मांगलिक कार्यों में अड़चनें पैदा होना, ये भी मित्रों पितृदोष का कारण है। बहुत अधिक परिश्रम के बाद भी परिश्रम का फल न मिल पाना, यह भी पितृदोष का कारण है। और बने बनाए हुए काम वो बिगड़ जाना, बने बनाए काम में अड़चनें पैदा होना, यह भी पितृदोष का कारण हो सकता है। अब बात करेंगे जन्म कुंडली में। जन्म कुंडली में मित्रों सबसे पहले बृहस्पति ग्रह के बारे में बताएंगे। जब बृहस्पति ग्रह अपनी शत्रु राशि में चली जाता है या बृहस्पति ग्रह नीच का जन्म कुंडली में पड़ जाता है, तो यह भी कहीं न कहीं पितृदोष का संकेत देने का काम करता है। इसके अलावा सूर्य ग्रह अपनी शत्रु राशि में जाना, सूर्य ग्रह नीच राशि का होना, ये भी पितृदोष के लक्षण होते हैं। या मित्रों, राहु केतु जब सब ग्रहों को ग्रसित कर देते हैं, राहु केतु के बीच में जब सब ग्रह आ जाते हैं, तो यह भी पितृदोष का कारण बन जाता है। पंचम भाव में राहु ग्रह जब स्थित हो जाता है और अन्य ग्रह भी सब राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, बृहस्पति ग्रह नीचगत हो जाता है, ये जब स्थिति जन्म कुंडली में बनती है तो वो भी पितृदोष का ही कारण बन जाता है। इस प्रकार से मित्रों ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। और सबसे बड़ा लक्षण वही है जो आपके अपने परिवार में दिखाई देते हैं। आय से अधिक खर्चे होना, पैसे एकत्रित न हो पाना, शुभ कार्यों में विलंब होना, वैवाहिक कार्यों में विलंब होना, अड़चने आना, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, ये सबसे बड़े लक्षण हैं। अब बात करते हैं इसके उपचार की।
सबसे पहले आपने यह पता करवाना है कि हमारे वंश में कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसकी अधोगति में मृत्यु हो चुकी है, या कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसके मृत्यु के पश्चात उसके कोई भी क्रिया और देह इत्यादि जो क्रियाएं हैं संपन्न नहीं हुई है, या कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसका हमने आदर सत्कार नहीं किया है और मृत्यु के पश्चात वो हम पे दोष कर रहा है। इन सब की जानकारी आपने एकत्रित करनी है। 3 स्थान ऐसे हैं मित्रों जहां पर कि पितृदोष निवारण के लिए पिंडदान इत्यादि क्रियाएं की जाती हैं। सबसे पहला है गया। आप गया श्राद्ध करके अपने पितरों की संतुष्टि कर सकते हैं। दूसरा है मित्रों हरिद्वार। हरिद्वार में भी आप नारायण शिला एक जगह है, वहां पर जाकर के अपने पितरों का दोष पितृदोष निवारण के लिए पिंडदान वहां पर भी किया जाता है। और तीसरा है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में है ब्रह्म कपाल, जो कि भगवान बद्रीश के चरणों में वह स्थान है। वहां पर आप बद्रीनाथ में जाकर के अपने पितरों के पितृदोष निवारण के लिए वहां पर पिंडदान किए जाते हैं। इसके अलावा मित्रों आप स्वयं भी अपने घर में अपने पितरों के दोष को निवारण के लिए पिंडदान इत्यादि क्रियाएं कर सकते हैं। पितृपक्ष जब आता है, आश्विन माह में पितृपक्ष जब आता है, अपने पितरों की तिथि को ज्ञात करके उस तिथि पर आप तर्पण इत्यादि कर सकते हैं। तर्पण का यह है जितने भाई हैं उतने बार तर्पण कर सकते हैं, उतने लोग तर्पण कर सकते हैं। कोई सुयोग्य ब्राह्मण को बुलाकर के आप तर्पण करवा सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन दान करके अपनी बहनों को, अपने भांजों को, इन सब को उस तिथि पर बुला करके बड़े विधि विधान से यदि आप पितरों के हेतु तर्पण करते हैं तो तब भी पितृदोष समाप्त होता है। परंतु पितृदोष निवारण के लिए आपको किसी तीर्थ में पिंडदान अवश्य कर देना चाहिए। और उसके अन्य भी कई प्रकार के साधन हैं, जैसे नारायण बलि हो गई, त्रिपिंडी श्राद्ध हो गया। इस प्रकार से अनेक प्रकार के उनके विधान हैं। कोई भी एक विधान करके अपने पितृदोष की आप शांति कर सकते हैं। परंतु मित्रों पितृ आशीर्वाद हमें जरूर मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय हनुमान।